So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस जैसा कि आप लोग जो बात कर रहे थे कि भैया ट्रिपल एम यूटी के बारे में एक वीडियो बना दो, तो जस्ट वी आर हियर फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एम यूटी काउंसलिंग के बारे में, मदन मोहन मालवीय गोरखपुर के बारे में। तो अब क्या है कि ट्रिपल एम यूटी, अब चूंकि इससे पहले मैं एक बात स्टार्ट कर दूं, एक बात बता दूं कि जो लोग भी मुझे फोन कर रहे थे कि भैया भैया एकेटीयू का क्या मसला है, तो यार परेशान मत हो। हालांकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते रहते हैं कि अभी क्या मामला चल रहा है, क्योंकि सबको पता है एफिलिएशन का मामला है एकेटीयू में, और जब तक ये एफिलिएशन का मामला सॉल्व नहीं हो जाता, रिव्यू पिटिशन हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट में गया है, और जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता तब तक हो सकता है कि काउंसलिंग में आपके डिले हो। तो अनुमानतः जैसा कि एकेडी वालों का कहना है कि भैया इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है, बट स्टार्ट होगा। उनका तो कहना है कि भैया स्टार्ट होगा, आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। बट जस्ट लिव दैट। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भैया भाई साहब, अभी एकेडू की छोड़ते हैं, अभी ट्रिपल एम के बारे में बात करते हैं। और ट्रिपल एम के 5 राउंड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात है इंटरनल स्लाइडिंग की, और उसके बाद किसकी है, स्पॉट राउंड की। अच्छा, स्पॉट राउंड में क्या फायदा होने वाला है ये मैं बताऊंगा आपको इसमें, क्योंकि इस बार दबा के फायदा होगा। हालांकि एकेटीयू में तो स्पॉट राउंड का खेलने का बहुत फायदा नहीं होगा, पर जो लोग इसमें बैठेंगे, इसके स्पॉट राउंड में बैठेंगे भाई, उनको दबा के फायदा होगा। तो चलो भाई साहब, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं कि इसके बारे में कि भैया इसके आगे के राउंड्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या जाने वाली है, और फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या मसला है। तो इसके बारे में चलो डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अभी 5वें राउंड का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद से आपका जो है नोटिस फॉर पेमेंट फॉर रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस, ये आ चुका है। अब क्या हुआ, पहला 5वें राउंड का, 5th राउंड का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या करना है, 5th राउंड के रिजल्ट के बाद कुछ नहीं करना है। जिनको न्यू सीट मिली थी उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस के रूप में 40 के देना है, और जिनकी ओल्ड सीट थी, अब उनका सबका, आप में से सबका जो होगा ऑटो फ्रीज हो गया होगा। अब ऑटो फ्रीज हो गया होगा मतलब अब आपको ये ब्रांच मिल चुका है, और आप इसका फीस जमा करिए रिमेनिंग। तो पहले तो सीट एक्सेप्टेंस फीस 40 के है, और उसके बाद से जो रिमेनिंग फीस है, अब जैसे बीटेक वालों के लिए रिमेनिंग फीस जो है 51,300 है। अच्छा, इसमें 51,300 में हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल का हमें अलग से देना है, उसकी अलग से नोटिस आएगी। तो आपको अब रिमेनिंग फीस 51,300 रुपए फटाफट जमा करना है। अब जमा कहां से करना है, तो आपका लास्ट डेट जो है जमा करने का, ये 6 सितंबर को है। आज से लेके 6 तारीख के बीच में आप जमा कर दीजिए। बीटेक वाले और सीयूईटी वाले अपने हिसाब से देख लें। जमा करने के लिए इसकी लिंक आपके काउंसलिंग पोर्टल पर ही आएगी, तो आपको वहीं से जमा करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो आप समझ ही लीजिए कि 5th राउंड के बाद से आपको पेमेंट जमा करना है। अच्छा, कई लोग बोल रहे होंगे कि भैया ये फ्रीज हो गया, क्या 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 मतलब है। तो देखो अभी क्या है, कई लोगों को लग रहा होगा कि अगर हमने फ्रीज कर दिया तो क्या इंटरनल स्लाइडिंग के लिए हम जा सकते हैं। तो भैया अभी इसके बाद एक राउंड और होगा, और उसको हम लोग जानते हैं इंटरनल स्लाइडिंग के नाम से। अच्छा, इंटरनल स्लाइडिंग में क्या फायदा होता है, तो अभी ये कट ऑफ देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंटरनल स्लाइडिंग में क्या फायदा होता है। इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत 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 फायदे होते हैं, क्योंकि उसमें भी ब्रांच अपग्रेड करने का चांस होता है। तो अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो देखिए, आप, अगर मैं इसके लिए बात करूं, तो सबसे पहले आप में से हर एक बंदे को क्या करना है, हर एक बंदे को ये करना है कि भैया 5वें राउंड का रिजल्ट आ गया। 5वें राउंड का रिजल्ट आने के बाद से अब आपको पहले फीस जमा करना है, और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो जाना है वो कब जाना है मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने वैसे टेंटेटिव 4 से 5 दिया था, पर अभी इन्होंने टेंटेटिव, पहले वाला जो शेड्यूल था वो तो टेंटेटिव था, पर अब इन्होंने क्लियर कट दे दिया है, और उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप में से किसी को विड्रॉल करना हो, तो आप 11 तारीख तक, 11 सितंबर तक विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी अगर इसके बाद आप कुछ कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आई डोंट नो कि मुझे नहीं लगता कि ये इसके बाद क्या करेंगे, आपकी सीट कैंसिल करेंगे और आपके पैसे वापस देंगे। अच्छा, इनका रिफंड रूल जो है ये यहीं तक का है कि भैया सितंबर में इस डेट तक आप क्या करवा लीजिए, अपना रिफंड करवा लीजिए, कि अगर आपको ये सीट कैंसिल करा के जानी है तो। क्योंकि आप जो सीट कैंसिल कराओगे ना, उसके बाद से इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी। अब आपको कि भैया इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है, तो इंटरनल स्लाइडिंग ये होती है कि अभी तो सबको सीट मिल चुका है, सीएससी वाले को भी मिल गया होगा, आईटी वाले को भी मिल गया होगा, और
केमिकल वाले को भी मिल गया होगा। अब होगा क्या कि अगर कोई बंदा ऊपर से सीट कैंसिल करा के जाता है तो उसकी सीटें क्या हो जाती हैं भाई साहब, वैकेंट हो जाती हैं। अब जब उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी तो नीचे वालों को इंटरनल स्लाइडिंग के राउंड में क्या किया जाता है, ऊपर अपग्रेड किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। अच्छा, इसमें कोई नया सीट अलॉट नहीं होता है। जैसे अगर आपको पहले से कोई सीट मिला हुआ है तो हो सकता है कि आपकी ब्रांच चेंज हो जाए। अगर आपको केमिकल मिला है तो हो सकता है कि मैकेनिकल हो जाए, इलेक्ट्रिकल हो जाए, बट आपको नया नहीं मिलेगा। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली सीटों को क्या करते हैं, ऑक्युपाइड कर लेते हैं, और नीचे वाली सीटें क्या हो जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं। अब आप इसके बाद एक होगे कि भैया अगर ऐसा होगा तो स्पॉट राउंड में तो फिर ऊपर वाली सीटें बचेंगी ही नहीं। तो हाँ, ऐसा ही होता है। स्पॉट राउंड में सीएसआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स बचने की संभावना बहुत कम होती है। ये वही सीटें बचती हैं जो बाद में इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी कुछ लोग क्या कराते हैं, कैंसिल करा के जाते हैं, तो उनकी सीटें बच जाती हैं। क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग हो गया तो हो गया, अगर उसके बाद कोई सीट कैंसिल हो रहा है तो फिर तो उसको थोड़ी ना अपग्रेड कर सकते हैं। तो इंटरनल स्लाइडिंग से पहले पहले ही विड्रॉल का रूल दिया जाता है कि भैया आप उससे पहले पहले विड्रॉल कर लो, ताकि मैक्सिमम लोग जिनको भी विड्रॉल करना हो विड्रॉल करके भाग जाएं, और बाकी जो सीटें हैं वो हम अपने बच्चों को दे दें, जो नीचे है वो ऊपर चला जाए। तो इंटरनल स्लाइडिंग का होता है। और उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद स्पॉट राउंड होगा। अब इस बार के स्पॉट राउंड में दबा के फायदा होगा, क्या होगा, बस एक के ट्यू आ जाए। सच बता रहा हूं, एक दो राउंड एक टू का निकल जाए, तुम देखना यूं 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 करके फायदा होगा। क्योंकि ट्रिपल एम का कॉम्पिटिटर कौन है, आईआईटी लखनऊ। सबको पता है ट्रिपल एम से बेटर है आईआईटी लखनऊ। और केएनआईटी भी ठीक ही है, बट ये सेम लेवल पे आते हैं लगभग लगभग। ट्रिपल एम केएनआईटी भी आईटी सेम लेवल के हैं, बट आईआईटी लखनऊ इज मच बेटर। अब लोग क्या करते हैं कि ट्रिपल एम का कोई बंदा है तो या तो एचवीटू में भाग रहा होगा या फिर आईआईटी लखनऊ में भाग रहा होगा। तो एक बार अगर एके स्टार्ट हो जाए ना, तो ट्रिपल एम की जो प्रीमियम सीटें हैं लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ये दनादन दनादन कैंसिल होंगी। तो वही है, हालांकि एचबी2 का भी स्पॉट स्टार्ट होने वाला है, तो एचबी2 के भी चक्कर में कैंसिल होंगी। पर आईटी के लखनऊ, क्योंकि आईटी लखनऊ और ट्रिपल एम के कट ऑफ पे बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा, दबा के सीटें क्या होती हैं, दबा के सीटें कैंसिल होती हैं इसके चक्कर में। तो यहां पे ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर एक बार टाइमली एके स्टार्ट हो जाना, तो फिर तुम देखना कि भैया ट्रिपल एम के स्पॉट राउंड में काफी हाई रैंक तक एडमिशन होता है, और 4-4 लाख रैंक तक ट्रिपल एम के स्पॉट राउंड में एडमिशन हुआ है। हम लोगों ने खुद भेज के कराए हैं भाई, हम लोगों ने खुद भेज के कराए हैं। और यही रीजन है कि मैं बोल के रखता हूं भैया आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लेके रखो, क्योंकि आपको उसका फायदा कब हो जाएगा आपको भी नहीं पता। क्योंकि कब कौन सा, मतलब मैं किसको कॉल करके बोलूं कि भाई तू यहां जा, क्योंकि सारे सबकी डिटेल तो मेरे पास रहती ही है। अब मैं बैठ के देखता रहता हूं किसके लिए कौन सा सुटेबल है, क्योंकि स्पॉट में किसी को कभी भी फायदा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फायदा ना भी हो, पर ज्यादातर लोगों को फायदा होता है। तो आप फटाफट स्पॉट चाहो तो हमारा ज्वाइन करके रख सकते हो। तो यही है। अब भैया कि अब बात आता है कि भैया अच्छा ठीक है चलो स्पॉट कितने राउंड होगा, तो चांस ये है कि 2 राउंड का स्पॉट हो। अच्छा, ये घट भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि इनकी सीटें कब तक भरती हैं। जब तक सीटें नहीं भरती हैं ऑलमोस्ट स्पॉट्स राउंड होते रहते हैं। तो जैसे अभी तुमने 2 स्पॉट राउंड एचबी2 के देख लिए, तो इट्स अ कॉमन कि ऐसा होता रहता है। तो चलो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब बात ये आता है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बता दो, हमारा हलक सूखे जा रहा है। तो देखो फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में वैसे तो बहुत सारे मतलब इन्होंने बहुत सारे टेंटेटिव डेट्स दे रखे थे। कुछ 15 दे रखे थे, इससे पहले वाली पीडीएफ में 4-5 दे रखे थे। पर अब फाइनल वाला आ चुका है। अब फाइनल वाला आ चुका है तो अब आपको परेशान नहीं आना है, और आपको इसी फाइनल वाले को ही काउंट करना है। अगर मैं बात करूं, अच्छा इन सारी चीजों को जो मैं दे रहा हूं आप वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो फाइनल वाला जो कहता है, ये बोल रहा है कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग को 5 सितंबर को बुलाया जा रहा है। मल्टीपर्पज हॉल में बुलाया जा रहा है गोरखपुर में। तो आपको गोरखपुर में जाना है और वहां से जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओटी, मैकेनिकल और आईटी को 6 सितंबर को बुलाया जा रहा है, और बीटेक सेकेंड ईयर वालों को 11 सितंबर में बुलाया जा रहा है। और वैसे भी आईसीटी की गाइडलाइन थी कि 15 से पहले पहले क्या करवा लेना है, एडमिशन कंप्लीट करवा लेना है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया इनका स्पॉट तो 15 से पहले पहले हो ही नहीं सकता है। तो यार देखो गाइडलाइन है, लेकिन हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है। लेकिन उनका जो क्लासेस है वो इन्होंने दे दिया है, मतलब कागजी कार्रवाई में तो दिखाई दिया है कि भैया हम 15 से पहले पहले सारा कंप्लीट करके क्लासेस भी स्टार्ट करवा ले रहा है, स्पॉट अपना होता रहेगा। हो सकता है कि एके भी 2-3 राउंड में ही इस बार की काउंसलिंग निपटा दे और बाद में दिखाए कि स्पॉट अपना होता रहेगा, बट कोई बात नहीं।
और उसके बाद से क्या है, इनकी क्लासेस जो है 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। 15 सितंबर को सब लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है, मतलब अपना बोरिया बिस्तर लेके जाना है। हॉस्टल भी आप लोगों को अलॉट हो जाएगा, ठीक है, हॉस्टल भी आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। तो आपको रेडी रहना है। 15 और 18 को क्या है भैया, आपका इंडक्शन प्रोग्राम है, और उसके बाद से 18 सितंबर के बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब एकेटी वाले बच्चे कह रहे होंगे, ओ भाई साहब हमारी तो काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई, ट्रिपल एम वाले तो पढ़ने जा रहे हैं। हाँ भैया ऐसा ही है। और इन्होंने फीस के बारे में आपका डिटेल दे रखा है कि आपको इतनी इतनी फीस जमा करना है और काउंसलिंग पोर्टल से ही जमा करना है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि भैया क्या क्या लेके जाना है। तो लेके कुछ नहीं जाना है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जहां सीट मिला होगा वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 10th का ओरिजिनल, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्वालिफाइंग 10+2 का ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल के साथ साथ इनका 3 फोटो कॉपी और 5-6 अपना फोटो ले लेना, ठीक है, 3 नहीं कम से कम 4-5 फोटो कॉपी करवा लेना, आगे अब काम ही आएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट से लेके फलाना ढमकाना सब में। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का, एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका होना ही चाहिए। और अगर आप एससी एसटी हो तो, और अगर कोई सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है सब कैटेगरी का विद फोटो कॉपी। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जेई का स्कोर कार्ड, या अगर सीयूईटी से जा रहे हो तो सीयूईटी का स्कोर कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का रिमेनिंग फीस रिसिप्ट, जो अभी फीस आप पेमेंट करोगे ना जो 51,000 का, उसका भी फी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। और सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपने 40,000 दिया उसका भी होना चाहिए। अगर आप टाइमली फीस नहीं जमा करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब बात आती है कि चलो भैया आपने सब बता दिया, फिजिकल रिपोर्टिंग का बता दिया, कैसे क्या करना है, कितना पैसा लेके जाना है, आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। हॉस्टल का बता दो तो देखो, हॉस्टल की जो फीस है ना ऑलमोस्ट ऐसे 20-22 हजार के आसपास पड़ती है, और उसका अलग से वेबसाइट पे ही नोटिफिकेशन आएगा, और मेस चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। और बस यही है। अब वो कैसे देना है, वो वेबसाइट पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसको किसको हॉस्टल मिल रहा है, उसके लिए अप्लाई करना और बाकी उसका पेमेंट कर देना। तो दैट्स इट, दैट इज नॉट अ बिग इशू। और रिफंड आप इसी सितंबर में ही करा सकते हो, जैसा कि इनका रिफंड रूल है। अब बात करते हैं भैया कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो पहले कट ऑफ को एनालाइज करते हैं। ये देखो, ये जो कट ऑफ मैंने लिखा है 5th का लिखा है, और ये 2023 वाला 5th राउंड का। और ये जो कट ऑफ है ये तुम्हारा जो है कौन से राउंड का है भाई साहब, ये जो तुम्हारा कट ऑफ है ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, लास्ट ईयर का कट ऑफ है, आई थिंक इंटरनल स्लाइडिंग तक का है। तो तुम इस बार देखोगे कि सीएससी 85,000 तक मिला था ऑल ऑल इंडिया कोटे में, और इस बार 72,000 तक गया है, इंटरनल स्लाइडिंग में और जा सकता है। जनरल में 54,000 तक गया था, और इस बार 53,000 तक गया है, इंटरनल स्लाइडिंग में और जा सकता है। अगर ओबीसी की बात करूं तो पिछली बार लास्ट एडमिशन 61 पे हुआ था, इस बार 66 पे ऑलरेडी हुआ है, और इंटरनल स्लाइडिंग में थोड़ा और जा सकता है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पिछली बार 68 तक हुआ था, इस बार 71 में हुआ है। ओबीसी वालों को इस बार फायदा हुआ है, ठीक है। अगर इसी की बात करूं तो पिछली बार लगभग 1 लाख तक इंटरनल स्लाइडिंग में हुआ था, और इस बार 86,000 तक हुआ है। आईओटी की बात करूं तो 89,000 तक हुआ है। इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो तुम देख सकते हो कि 1,07,000 तक हुआ है, पिछली बार 1,06,000 तक हुआ था। मैकेनिकल इस बार 1,46,000 तक हुआ है, और पिछली बार 1,28,000 तक हुआ था। केमिकल इस बार ओबीसी कैटेगरी में 1,70,000 तक हुआ है, पिछली बार 1,13,000 तक हुआ है। अब चूंकि एक आईओटी नाम की ब्रांच बढ़ी है, तो इस बार थोड़ा सा हाई रैंक तक एडमिशन हो रहा है, और स्पॉट राउंड में और भी ज्यादा हाई रैंक तक एडमिशन होगा। क्योंकि अगर एके ट्यू टाइमली स्टार्ट हो गया, और एके ट्यू के एक राउंड एटलीस्ट होने के बाद से अगर इसके स्पॉट की नोटिस आई, तो तुम देखना बहुत फायदा होगा, और तुम स्पॉट में दौड़े जाना। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पिछली बार 97,000 तक हुआ था, इस बार 79 तक हुआ है। अगर जनरल कैटेगरी में बात करूं तो 6,21,000 तक हुआ था, इस बार 6,18,000 तक हुआ है। कट ऑफ थोड़ा लो गया है भाई साहब, अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन बात करूं तो, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में अभी और जाएगा। अभी तुम जो देख रहे हो ना, ये तो 5वें राउंड का है ना, इंटरनल स्लाइडिंग में अभी और जाएगा, और स्पॉट में तो 4 लाख तक एडमिशन हो जाते हैं, 3 लाख तक एडमिशन हो जाते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे लक पे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो ये पिछली बार 1,52,000 तक गया था, इस बार 89,000 तक गया है। अच्छा, एक चीज तुम्हें इस बार देखने को मिलेगा कि पिछली बार ना ऑल इंडिया अदर स्टेट वालों को ना ट्रिपल एम में हाई रैंक तक एडमिशन मिला था, और इस बार
इनका कट्टा बढ़ गया है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने इतना हल्ला कर दिया और लोगों ने भी जब आके देखा कि अच्छा यहाँ तो होम स्टेट वालों से ज्यादा फायदा हो रहा है अदर स्टेट वालों को। तो चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए, इसकी वजह से इस बार कट ऑफ तगड़ी चली गई इनका। नहीं तो पहले बहुत फायदा हुआ करता था, हालांकि फायदा तो अब भी हुआ है। देखो जनरल जैसे होम स्टेट को 53,000 पे मिल रहा है और अदर स्टेट को 72,000 पे मिल रहा है, तो फर्क है भाई, इनको फायदा अभी भी हो रहा है लेकिन लास्ट ईयर से कम हुआ है। हो सकता है कि अगर ऐसे ही वीडियो चलती रही तो 1-2 साल में फायदा ही खत्म हो जाए, क्योंकि दबा के बच्चे बैठेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1 लाख 2022 में 1 लाख तक और 2023 में 1,21,000 तक हुआ है। तो ये तुम्हारे सामने जो है ना, ये जो तुम्हारे सामने एक कट ऑफ का आइडिया है, इससे तुम खुद भी क्या कर सकते हो, टैली करा सकते हो कि 2022 के इंटरनल स्लाइडिंग में कहा, 2023 अब चूंकि है 2022 के इंटरनल स्लाइडिंग का कट ऑफ है, तो हो तुम इसे टैली करा सकते हो कि 2023 के इंटरनल स्लाइडिंग में कहां तक जाने की संभावना है। क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ लो जा रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में और भी ज्यादा लो चला जाता है, क्योंकि जितना सीट कैंसिल होगा ना उतना ही लोगों को फायदा होगा जो लोग ट्रिपल में एडमिशन एक्चुअली में लेना चाहते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रिपल में सीट बुक करके रखे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि AK2 स्टार्ट ना हो तो क्या करूंगा, तो इससे बढ़िया ट्रिपल एम में ले लेता हूं। अभी आईपीयू का भी रिजल्ट आया है और आईपीयू का भी अब कुछ लोग हमारे खुद के कैंडिडेट्स ट्रिपल एम में भी सीट फंसाए पड़े हैं, आईपीयू और उनका आईपीयू में भी आ गया है। अब वो आईपीयू में अब जाएंगे तो अब ट्रिपल एम से सीट एडमिशन कैंसिल करवाएंगे, तो अभी तो एडमिशन कैंसिल होंगे, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलो, आई थिंक तुम्हें ट्रिपल एम का मामला सारा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और जो लोग AK2 के लिए वेट कर रहे हैं यार, परेशान मत हो, देखते हैं क्या होता है। बाकी कमेंट बॉक्स में तुम बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।